Good morning to all of you. How are you, students? Hope so that you are good and enjoying the best of your health by the grace of Almighty Allah. Okay, student, hope so that you have completed your chapter number 1 and you have also done the work which I have shown you in the last video. I have given you some tasks to complete. Okay, मैंने आपको काम करवाया था, मैंने आपको बताया था कौन कौन सा वर्क आपने अपनी कॉपी में करना है. होप सो दैट यू हैव डन ऑल दिस. नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर. हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. ओके, योर चैप्टर नंबर 2 इज़ प्लांट्स एंड देयर सिस्टम, यानी कि प्लांट्स और उसका सिस्टम. ठीक है, वी विल रीड द चैप्टर. ओके, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. देन एज यूजुअल आई विल गिव यू द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द ईच टॉपिक. हर टॉपिक जो इस चैप्टर में है, हर टॉपिक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन कवर कर रहा है जो मैं आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट करें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है. देन एज यूजुअल वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. So let's start the reading. Plants are living organism. Plant क्या है, जानदार हैं. But not all plants look the same as each other. लेकिन सारे plants एक जैसे नहीं दिखते, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. Our tree is very different from our primrose, यानी कि एक tree डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है rose से. एंड अ पीस ऑफ पॉन्ड वीड्स लुक नथिंग लाइक अ रोज़ बुश. और जो पीस ऑफ पॉन्ड वीड्स हैं वो सिर्फ क्या लगती हैं, रोज़ की बुशेस की तरह लगती हैं. ठीक है, हियर इज़ द डायग्राम. दिस इज़ अ रोज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्री एंड दिस इज़ पॉन्ड वीड्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम रोज़. ओके, जस्ट ये क्या लग रहा है, बुशेस लग रही हैं. ठीक है, नाउ हाउ एवर ताहम दे ऑल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जबकि इन सब ताहम इनका स्ट्रक्चर सेम है. रूट्स यानी कि क्या है, इनमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं. ठीक है, इसमें भी लीव्स हैं, इसमें भी लीव्स हैं, इसमें भी लीव्स हैं. ये भी स्टेम है, इसमें भी स्टेम है, इसमें भी है. ठीक है, यानी कि आपका इसमें भी फ्लावर हैं, ट्रीज़ में भी फ्लावर लगते हैं और वीड्स में भी फ्लावर्स लगते हैं. ओके, नाउ कम रूट्स. रूट्स क्या करते हैं, होल्ड अ प्लांट इन प्लेस, प्लांट्स को अपनी जगह पर रखते हैं. इन द ग्राउंड में. एंड ऑल्सो टेक इन द वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट, और पानी को अंदर लेकर जाते हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है. द स्टेम इज़ अ प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट की मेन सपोर्ट होती है वो स्टेम है. देखिए, ये स्टेम कहलाती है, तना जिसे कहते हैं आप. इट होल्ड द लीव सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. वो लीव को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है, ताकि प्लांट क्या कर सके, लीव्स क्या कर सके, लाइट ले सके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए. एंड द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और फ्लावर ताकि फ्लावर्स क्या कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. क्या किसको होल्ड करता है, लीव्स को और फ्लावर्स को. लीव्स को क्यों, कि वो लाइट हासिल कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और फ्लावर्स को क्यों, कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें. लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड. लीव वहाँ होते हैं जहाँ पर प्लांट अपनी फूड बनाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में. लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. लीव हर शेप और साइज़ में मिलते हैं. फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. देयर आर मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स. मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स होते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड आर स्वीट स्मेलिंग. ज़्यादातर किस तरह के होते हैं, उनके कलर्ड पेटल होते हैं, यानी कि उनके जो पेटल्स होते हैं, जैसे रोज़ के पेटल्स हैं, रेड कलर के होते हैं, तो वो कलर पेटल्स हैं. और एंड आर स्वीट स्मेलिंग, और उसमें खुशबू होती है. ठीक है, बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट. बर्ड्स वो प्लेस होती है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है. ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट. ग्रोथ कहाँ पर होती है, टिप ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों की रूट्स पर और शूट्स पर. ठीक है, जड़ें, शूट ऊपर वाला हिस्सा होता है, रूट्स अंडरग्राउंड वाला हिस्सा होता है. ठीक है, हियर इज़ अ डायग्राम. देखिए, फ्लावर्स, दीज आर द बर्ड्स. ओके, दीज आर द लीव्स, दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट. रूट्स की टिप पर और शूट यहाँ पर देखिए जहाँ बर्ड्स हो रहे हैं, ये प्लांट है. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 15. प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. प्लांट के टिश्यू एंड
उसके ऑर्गन्स। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। मल्टीसेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बना है। सेल्स दैट डू द सेम जॉब, वो सेल जो सेम जॉब, जिनका एक ही काम है, ग्रुप टुगेदर, एक साथ आते हैं टू मेक टिश्यू, और क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। वो सेल्स जो सेम काम करते हैं एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मेक फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाते हैं। हुज जॉब इज़ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, यानी कि वो सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो कौन से टिश्यूज़ बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ बनाते हैं, यानी कि मिलकर। देखें सेम जॉब क्या है, सेम जॉब के जो सेल्स हैं उन्होंने ग्रुप बनाया, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल है, उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के क्या बने, टिश्यू। कौन से टिश्यूज़ बने, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ बने। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का काम करना। सेम जॉब हो गई सबकी। लीव हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, लीव्स के अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यूज़ इंक्लूड, मज़ीद एग्जाम्पल जो प्लांट टिश्यूज़ में इंक्लूड है वो है जाइलम टिश्यूज़। जाइलम क्या है, जाइलम टिश्यूज़ विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ। रूट से लीफ की तरफ पानी जो जाता है, मिनरल जाते हैं, वो किस वजह से जाते हैं, जाइलम टिश्यूज़ की वजह से जाते हैं, ओके। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। हेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ विच कवर, हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ जाइलम टिश्यूज़, ओके। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ विच कवर द सरफेस ऑफ रूट, जिन्होंने रूट की सरफेस को कवर किया होता है, स्टेम की सरफेस को कवर किया होता है, और लीफ की सरफेस को कवर किया होता है। देखिए प्रोटेक्टिव उसका नाम से इशू है ना, कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, महफूज कर रहा है। इट इज़ थिन ट्रांसपेरेंट स्किन, ये क्या है, थिन पतली और ट्रांसपेरेंट स्किन है। डेट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन, जो प्लांट को डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है। नेक्स्ट फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू विच कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए वाटर ज़मीन से लीव्स तक जा रहा है, किसकी मदद से, जाइलम की मदद से, और वहाँ जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे जो फूड बन रही है, वो फूड जो है लीफ से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में किसकी मदद से जा रही है, फ्लोएम टिश्यूज़ लेकर जा रहा है उसे, ठीक है। फ्लोएम टिश्यूज़ विच कैरी फूड, जो फूड लेके जाते हैं फ्रॉम लीव्स, पत्तों से, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे हिस्सों में। Here is some questions of test yourself. List 2 jobs carried out by the roots of plant. प्लांट की रूट जो जॉब करती हैं उसमें से कोई दो जॉब्स के नाम दो जॉब्स बताएं उसकी, सॉरी नाम कह रही हूँ, दो जॉब्स बताएं, यानी कि रूट्स का क्या काम है। इन मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में, लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम, जो स्टेम है वो लीव्स और फ्लावर को ज़मीन से ऊपर रखती है। सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस, इसकी रीज़न बताएं। अभी हमने डिस्कस किया एडिट करते हुए, ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हैं, रीडिंग करेंगे पता चल जाएगा आपको। वट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल दैट डू द सेम जॉब, हम उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे जो सेम जॉब परफॉर्म करते हैं। नेम 4 काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ के 4 किस्मों के नाम लिखें। वट आर बर्ड्स, बर्ड्स क्या हैं। वेयर डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ कहाँ होती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 16। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। देखिए सेल मिल के टिश्यूज़ बना रहे हैं जो सेम जॉब करते हैं, और इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़, सेम टिश्यूज़ नहीं, डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। दीज ऑर्गन टुगेदर मेक अ प्लांट, और ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं। विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप सर्वाइव कर सके, ठीक है। लीफ इज़ अ प्लांट, लीफ एक प्लांट है, सॉरी प्लांट ऑर्गन है। लीफ इज़ अ प्लांट ऑर्गन, लीव एक प्लांट ऑर्गन है। हुज जॉब इज़ टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जिसका काम है
फूड बनाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। आ लीफ इज़ मेड फ्रॉम दीज टिश्यूज़, लीफ किससे मिलकर बनता है, इन टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। कौन से टिश्यूज़ हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, आपने पढ़ा जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, ये दोनों फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं। और ये ऊपर जो लेयर है और नीचे ये लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये जाइलम है, और ये वाइट वाला क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। नाउ ट्रीज़ आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग है अभी तक, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी है, वो क्या है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ट्री है। अदर प्लांट ऑर्गन, दूसरे प्लांट ऑर्गन में शामिल हैं रूट्स। देयर जॉब इज़ टू होल्ड द प्लांट, इसका काम क्या है रूट्स का, प्लांट को होल्ड करना इन द ग्राउंड में होल्ड करना यानी कि मजबूती से थाम कर रखना। दे आल्सो टेक इन वाटर, दूसरा काम क्या है, वाटर लेकर जाना, इन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर और मिनरल लेकर जाना सॉइल से। द टिप ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, जो रूट्स की टिप हैं वो ग्रेविटी सेंसिटिव होती हैं। डैट इज़ वाई, यही वजह है, दे ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, वो सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। देखिए ऊपर यहाँ से ग्रो करते हुए नीचे जाएंगे, ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी पुल करती है चीज़ों को अपनी तरफ। सो आपके जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी सेंसिटिव हैं, सो दे आर मूविंग डाउनवर्ड इन द सॉइल। ओके नेक्स्ट, स्टेम। स्टेम का क्या काम है, द स्टेम कीप द प्लांट अपराइट, स्टेम प्लांट को सीधा रखती है, एंड होल्ड्स द लीफ, और पत्तों को थाम कर रखती है, सो दे कैन गेट सनलाइट, ताकि वो सनलाइट सूरज की रोशनी ले सके, एंड एक्सचेंज गैसेस, और गैसेस को एक्सचेंज कर सके विद द सराउंडिंग एयर, आप मतलब माहौल के साथ एक्सचेंज कर सके। लाइक ऑक्सीजन लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना रात के टाइम, ठीक है, लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाना, प्लांट दिन में लेकर जाता है और ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट करता है, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। फ्लावर्स अपीयर एट द एंड ऑफ स्टेम, फ्लावर एंड ऑफ स्टेम यानी कि स्टेम के एंड पर अपीयर होते हैं, सो इंसेक्ट्स कैन गेट टू देम ईजीली, ताकि इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े आराम से उन तक पहुंच सकें। दीज आर द फ्लावर्स। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर्स में क्या होते हैं, मेल एंड रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। These are in the flowers, जो कि फ्लावर्स में मौजूद होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, ज़्यादातर वो खिले हुए रंगों के होते हैं फ्लावर्स, एंड सेंटेड, और उसमें खुशबू होती है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हेयर इज़ 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज़ एन ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, नेम 3 प्लांट ऑर्गन्स, 3 प्लांट ऑर्गन्स के नाम बताएं, एंड से व्हाट ईच वन डज, और ये बताएं कि इनमें से हर कोई क्या करता है। ओके, नाउ come on next page, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट क्या काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट ऑर्गन, रूट और स्टेम क्या है, प्लांट के ऑर्गन है। ओके, ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, जैसे इसी तरह प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे आपकी रूट क्या करती है, आपके वाटर वगैरह मिनरल वगैरह सॉइल से ट्रांसपोर्ट करती है, ऊपर लेकर जाती है लीव्स की तरफ, और लीव्स में जब फूड बनती है तो वो ट्रांसपोर्ट होती है। दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे आपको ट्रांसपोर्ट आपकी क्या करती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इट्स अ ट्रांसपोर्ट। तो हम किस में ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में। रूट्स एंड स्टेम आर प्लांट ऑर्गन, रूट और स्टेम क्या है, प्लांट का ऑर्गन्स हैं, प्लांट की ऑर्गन्स हैं, विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट, जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन करते हैं, रखते हैं। दे हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड दैम, इनके अंदर क्या होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, विच कैरी लिक्विड अप एंड डाउन द प्लांट, जो प्लांट के ऊपर और नीचे लिक्विड लेके जाता है। लाइक रूट से, सॉइल से आपके मिनरल्स और वाटर ऊपर की तरफ लेके जाता है, और ऊपर से जो फूड बनती है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में लेकर आता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्यूब, 2 काइंड्स ऑफ ट्यूब्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, कलेक्टिवली कॉल्ड, जिन्हें मिलाकर वेस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या नाम दिया गया है, वेस्कुलर टिश्यूज़ का। आपको पूछा जाए वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर मिनरल्स इन सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्यूब कैरी करती है पानी को एंड मिनरल्स इन सॉल्यूशन, और पानी के सॉल्यूशन फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं उसको सॉइल से लेती हैं और प्लांट के अपर पार्ट में जो अबव द ग्राउंड है उसकी तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है।
दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इनके थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट, जो हेल्प करती है जाइलम का सपोर्ट करने में, प्लांट को सपोर्ट करने में। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू, जाइलम एक डेड टिश्यू है इन प्लांट्स सच एज ट्रीज, प्लांट्स जैसे कि दरख्त। न्यू जाइलम इज़ मेड ईच ईयर, हर साल नए जाइलम बनते हैं। फॉर्मिंग रिंग इन द ट्रंक, और दरख्त के ट्रंक के अंदर क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। आपने देखा होगा दरख्त जब कटिंग होती है उसके अंदर यूं यूं रिंग्स बने होते हैं। आपने अगर कट किया हुआ दरख्त देखा हो ऐसा ट्रंक, हेयर लुक एट द डायग्राम केयरफुली, दीज ये जो लाइंस हैं, रिंग्स हैं, ये जाइलम ट्यूब्स के रिंग्स हैं। ओके, हर साल पुराना वाला डेड हो जाता है और न्यू बन जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक, ट्रंक में रिंग्स बनाते हैं। जाइलम इज़ अ वुड, जाइलम क्या है, वुड है, लकड़ी है। फ्लोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स, फ्लोएम ट्यूब किससे मिलकर बनते हैं, लिविंग सेल से मिलकर बनते हैं। ज्वाइन एंड टू एंड, जो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, ठीक है, यूँ ज्वाइन होंगे एक दूसरे से फ्लोएम सेल्स। दे कैरी शुगर सोल्यूशन, ये शुगर सोल्यूशन को लेकर जाते हैं फ्रॉम लीव्स, पत्तों से, वेयर इट इज़ मेड, जहाँ पर ये बनता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे हिस्से में, यानी कि आपके लीव्स या प्लांट के दूसरे जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में शुगरी सोल्यूशन बनता है उसको लेकर जाते हैं, यानी कि लीव्स से लेकर जाते हैं प्लांट के दूसरे हिस्सों में। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोएम, हर फ्लोएम के एंड में एक सुराख होता है। सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू, ताकि उसमें से शुगर सोल्यूशन पास हो सके। Sugar solution can go both up, down and down a phloem tube at the same time. Sugar solution at the same time ऊपर भी जाता है और नीचे भी आ सकता है। Xylem and phloem tubes are bundled together in a vascular bundle. ये आपस में बंडल हुए होते हैं जिसे vascular bundle कहा जाता है। Inside a root, root के अंदर, ये देखिए here is the diagram, ये root की डायग्राम है। Water and minerals move up the xylem tube to the stem. ये देखिए water move कर रहा है जाइलम ट्यूब से। रूट हेयर्स हैं ये, गिव अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या है, रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। लाइक ये रूट जा रही है तो इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होंगे, तो देखो ये यहाँ से, सिर्फ अगर सिंगल रूट होती तो ये यहाँ से पानी कैरी करती, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं तो वो सराउंडिंग से भी पानी कैरी करके यहाँ ला रहे हैं और यहाँ से मूव करके ऊपर जा रहा है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया एब्जॉर्प्शन का। हेयर sugar from the leaf move down the phloem tube. The sugar is used by the cell of the root in respiration. देखें ये जाइलम phloem के सेल्स हैं, तो क्या हो रहा है, शुगर फ्रॉम द लीव्स मूव डाउन, यानी कि नीचे जा रही है phloem ट्यूब से, ठीक है। और ये शुगर कौन यूज़ कर रहा है, रूट यूज़ कर रही है बाय द सेल ऑफ द रूट इन रिस्पायरेशन, जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में काम आ रही है। ओके, ग्रोइंग सेल एट द रूट टिप पर उगने वाले सेल्स। द ग्रोइंग रूट टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, और उसको किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, रूट कैप ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर, ये पानी का एब्जॉर्ब, देखिए अगर ये सिर्फ रूट होती तो यहाँ से पानी कैरी करती, लेकिन ये रूट हेयर हो के सरफेस एरिया बढ़ गया। ओके, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या है। हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ द सेम, दोनों सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं, दोनों में एक एक डिफरेंस, एक एक सिमिलैरिटी लिखनी है। एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब्स हेल्प सपोर्ट अ प्लांट, जाइलम ट्यूब सपोर्ट कैसे करता है प्लांट को, एक्सप्लेन करें। व्हाट हैपन एट द रूट टिप पर क्या होता है। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ रूट कैप की जॉब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर, देन आई विल टेल यू द आंसर, और मैं आपको आंसर्स बताऊँगी, उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कॉपी प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिएगा, ताकि जब वो मेरे पास चेकिंग के लिए आए तो मैं उसे चेक कर लूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।